तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था, जिसमें गेमा कप फॉर्मेशन तक हमारा वीडियो लास्ट हुआ था। ओके, ये जो टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक ये है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी का एक डिटेल्ड टॉपिक है, जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, हर एक मोड से एक्सप्लेन किया गया है, और इससे हम समझ भी पाएंगे कि प्लांट्स में कितनी आसानी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है उनके वेजिटेटिव हिस्से के जरिए। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हिंदी अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी हिंदी होती है कायिक प्रवर्धन। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें वेजिटेटिव का क्या मतलब होता है। तो प्लांट का कोई भी वो हिस्सा जिसके मदद से प्लांट डेवलप हो सके, बढ़ सके, ग्रोथ कर सके, उसी हिस्से को हम वेजिटेटिव हिस्सा कहते हैं। जैसे एक प्लांट अगर आप इमेजिन करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, तो उसमें रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ये सारी कई ऐसी चीजें हैं जो उनके रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि वेजिटेटिव हिस्से का मतलब प्लांट का ही वो वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट के लिए नए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। ओके, प्रोपागेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, मीन्स किसी चीज का ग्रोथ होना। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो एक सिंपल डेफिनेशन जो तैयार हो रहा है हमारा वो ये हो रहा है कि प्लांट के किसी भी हिस्से से, प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव हिस्से से, जैसे उसका रूट, उसका स्टेम, उसका लीव्स, उसका बल्ब के हिस्से से अगर एक नया ग्रोथ हो रहा है, एक नई चीज डेवलप हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है इन विच वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जो है वो प्लांट में नए हिस्से को, नए प्लांट्स को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक है, और ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन की टाइप्स होती है दो, बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कॉमन डेफिनेशन। अगर हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी टाइप्स अगर आप देखेंगे तो इसको दो पार्ट में आपको पढ़ना है। एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आपका दूसरा हिस्सा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दो तरह का वेजिटेटिव प्रोपागेशन आप लोगों को पढ़ना है। अब जब सवाल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का आता है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। मतलब आपने एक प्लांट लगाया और उसके तने, उसके जड़, उसकी पत्तियां बढ़ रही हैं अपने आप स्वतः, और वो आराम से ग्रोथ कर रहा है बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के, वो आसानी से नेचुरली ग्रो कर रहा है। छोटा सा नन्हा सा एक पौधा लाते हैं हम और उसको लगाते हैं और वो आसानी से डेवलप हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरली प्लांट ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसमें लीव्स, रूट्स, stems, etc. helps in plant growth। ठीक है, या फिर प्लांट के रिप्रोडक्शन में, प्लांट का ग्रोथ कहिए, प्लांट के रिप्रोडक्शन कहिए, किसी भी चीज में अगर नेचुरली स्टेम, रूट्स और लीव्स जो है वो मदद कर रहा है ग्रो करने में, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम, उस तरह के प्रोपागेशन को हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक और नाम होता है, इसको अगर हम देखें तो इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं, दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ऐसा क्या है
तो इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब देखिए यहाँ भी आप प्लांट के ही हिस्से का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल यहाँ भी स्टेम, रूट, लीव्स ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें आपको अपनी टेक्निक लगानी होती है। जैसे आपने गुलाब का एक पौधा लगाया, बिल्कुल जब वो छोटा है तो वो खुद से ग्रो कर रहा है, लेकिन एक टाइम आता है कि आप स्टेम कट करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ बेहतर हो सके, या स्टेम को काट कर आप किसी दूसरी जगह लगाते हैं। तो अगर हम प्लांट के किसी हिस्से पर अपनी टेक्निक अप्लाई करें और उस पर अपनी टेक्निक लगाकर हम उससे और ज़्यादा रिप्रोडक्शन करा सके, एक गुलाब का पौधा हमने लगाया और उसके 3-4 स्टेम को काटकर हमने 3-4 जगह पर उसी की फैमिली के प्लांट्स लगा दिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हिस्सा तो प्लांट का ही है लेकिन हम यहाँ पर अपनी टेक्निक लगा रहे हैं। और हम क्या टेक्निक लगा रहे हैं, कटिंग लगा रहे हैं। ठीक उसी तरह से और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। 2 अलग अलग ब्रीड के प्लांट को आप एक साथ जोड़कर हाइब्रिड बना लेते हो, यानी कि एक अगर थोड़ा लो क्वालिटी का है, एक हाई क्वालिटी का है, तो क्वालिटीज़ देखते हुए आप दोनों को एक साथ ज्वाइन करते हैं और एक नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं जिसमें दोनों ही चीज़ें डेवलप होती हैं, तो ग्राफ्टिंग टेक्निक हो गया। तो यहाँ पर मैन मेड टेक्निक का इस्तेमाल होगा। मैन मेड टेक्निक्स आर अप्लाइड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैन मेड टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। मैन मेड टेक्निक्स आर अप्लाइड, ठीक है। और वो टेक्निक्स क्या हो सकती हैं हमारी, कटिंग टेक्निक हो सकता है, ग्राफ्टिंग हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सब जो है ना, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं जो हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अप्लाई करते हैं, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स का दिखाया मैंने, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। सवाल है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, व्हाट आर इट्स 2 टाइप्स। ये कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की डेफिनेशन हो गई कि प्लांट के किसी भी हिस्से से प्लांट का ग्रोथ करवा लेना, एक रिप्रोडक्शन करवा लेना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। 2 टाइप्स में आपको मैंने बताया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। स्लाइट फर्क है बस, पार्ट्स तो वही है, लीव्स, रूट्स, स्टेम्स के बिना तो काम होगा नहीं, लेकिन एक जगह जहाँ पर ये खुद अपनी मर्जी से ग्रो कर रहा है और काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है नेचुरली, आप कोई टेक्निक नहीं लगा रहे, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो। और अगर आप टेक्निक लगा रहे हैं और टेक्निक की मदद से ये ग्रो कर रहा है तो इट इज़ आर्टिफिशियल। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आखिर हमें ये जानना होगा कि बात रूट्स की हो, बात स्टेम्स की हो, बात लीव्स की हो, तो किस किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करता है और क्या क्या इसके मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे अलग अलग प्लांट में अलग अलग पार्ट्स के जरिए प्रोपागेशन होता है, ठीक है। जैसे स्टेम में ही अगर हम देख लें तो अंडरग्राउंड स्टेम अलग होते हैं हमारे। उसी तरह से अगर हम रूट्स की बात करें तो टैप रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, इसको अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, मीन्स डिटेल्ड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसमें किस तरह से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का क्या क्या मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग अलग पार्ट्स के जरिए नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर सबसे पहला एग्जाम्पल देखें और सबसे पहले पार्ट की बात करें, नंबर 1, तो नंबर 1 में आपको मैं बता दूं रूट पार्ट, ठीक है। तो हमारा ये जो रूट पार्ट होता है, ये रूट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और रूट पार्ट के जरिए भी हमारे प्लांट्स प्रोपागेट करते हैं, ठीक है। अब जब रूट पार्ट की बात हो रही है तो रूट पार्ट में नंबर 1 दैट इज टैप रूट। अगर हम इसकी हिंदी जानना चाहें तो ये कहलाता है हमारा मुख्य जड़, यानी कि मेन रूट, ठीक है। हर एक प्लांट में टैप रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। गुआभा का प्लांट हो या फिर आपका कोई भी प्लांट हो, पपाया प्लांट हो, तो सब में एक मेन जड़ होती है। तो टैप रूट का मतलब हो गया मुख्य जड़। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, गुआभा, मैंगो, ये सब, तो ये सब टैप रूट के मदद से क्या हो रहा है, ग्रो करता है, ओके। लेकिन नंबर बी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट की हिंदी अगर मैं बताऊं तो इसकी हिंदी होती है उत्साही जड़। अब ये उत्साही जड़ क्या चीज़ है, तो उत्साही जड़ की बात अगर की जाए तो जैसे आपने मेन
कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं हमारे जिसके ऊपर में हल्का हल्का सा मतलब हेयर लाइक रूट डेवलप होता है, जैसे लेडीज फिंगर, भिंडी जो आपने देखी होगी, तो उसके ऊपर रोआ जैसा हल्का हल्का सा उसके जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट में जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल में आप स्वीट पोटैटो, डालिया, ये सब इसके मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सब में एडवेंटिशियस रूट ही होता है जो कि मेन होता है, तो इसके मदद से ये क्या करता है, अपना प्रोसेस पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो रूट पार्ट में हमें एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट, ये दोनों का जो मेन एग्जाम्पल है उसको याद करके रखना है। ओके, अब रूट पार्ट के बाद हमारा जो अगला पार्ट है वो है हमारा स्टेम पार्ट। ठीक है, तो स्टेम के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टेम जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 में हमारे नेचुरल प्रोपागेशन में अगर बात होगी तो इट इज अबाउट स्टेम। ठीक है, स्टेम की हिंदी आपको पता है तना होता है, और ये जो स्टेम होता है, ये स्टेम बेसिकली 3 तरह के देखे जाते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, अंडरग्राउंड स्टेम की। उसके बाद जो सेकेंड टाइप का स्टेम होता है दैट इज सब एरियल स्टेम, एंड द थर्ड पार्ट इज एरियल स्टेम। तो 3 तरह का स्टेम होता है, तीनों की हिंदी अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी जो हिंदी होती है भूमिगत तना, सब एरियल स्टेम, उप वायुवीय तना, और एरियल स्टेम इज वायुवीय तना। ठीक है, तो ये 3 तरह का तना होता है, स्टेम हमारे जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अब देखिए अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम, तीनों में क्या डिफरेंस है। अंडरग्राउंड स्टेम में जो स्टेम होगा वो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, वो फसल या वो कोई भी प्लांट, जो भी चीज़ होगी हमारे, जो भी ईडेबल पार्ट होंगे प्लांट के, जैसे पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ऐसा फसल जो ज़मीन के अंदर हो रहा है, तो ज़मीन के अंदर जो तना आप खाते हो, पोटैटो इज़ अ स्टेम जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ जो ज़मीन के अंदर हो रही है उस तरह के तना को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अंडरग्राउंड का मतलब भी होता है ग्राउंड के नीचे, लेकिन इसमें कई टाइप्स हैं, इसके टाइप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सब एरियल स्टेम, इसका मतलब ये होता है कि इसका कुछ हिस्सा तना का ज़मीन के नीचे होगा और कुछ हिस्सा इसके तना का ज़मीन के ऊपर होगा, इसके भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे। और एरियल स्टेम का मतलब होता है जो हमेशा ज़मीन के ऊपर होता है, जिसका कोई भी खाने का हिस्सा, कोई भी ऐसा पार्ट ज़मीन के नीचे नहीं होगा, 100% ये क्या होंगे, सरफेस पर होंगे, ज़मीन के ऊपर होंगे। तो देखिए अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट अंडर द सॉइल, ये सॉइल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद सम पार्ट ऑफ स्टेम आर प्रेजेंट बिलो सॉइल एंड सम आर एबव सरफेस। ठीक है, कुछ हिस्से जो ज़मीन के नीचे होते हैं तना के, और कुछ पार्ट जो होता है वो सरफेस से थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये जो एरियल स्टेम है टोटली पूरी तरह से प्रेजेंट अबव द सरफेस, यानी कि ये पूरी तरह से क्या होगा ना, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, ये सरफेस के नीचे प्रेजेंट नहीं होता है, ये 100% सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर तो हमने एक कॉमन एग्जांपल दिया आपको, जैसे कि जड़ के बारे में मैंने बताया कि 2 तरह का होता है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। उसी तरह से तना 3 तरह का होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अब बारी है कि आपको एक एक करके इसके डायग्राम के साथ एग्जाम्पल्स को समझाया जाए कि कितने तरह का अंडरग्राउंड स्टेम होता है, कितने तरह का सब एरियल होता है और एरियल का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द अंडरग्राउंड स्टेम। नंबर 1, टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम हम लोग शुरू करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 पे आता है हमारा ट्यूबर,
Number 2 is bulb. Number 3 is corm. Number 4 is rhizome. ठीक है, ये 4 तरह का जो स्टेम होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। सबसे पहले ये तो टाइप्स हो गए। अब एग्जाम्पल की बात अगर की जाए तो एग्जाम्पल में ट्यूबर के लिए हम लोगों का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पोटैटो। बल्ब के लिए हमारा जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इट इज अनियन। कॉर्म के लिए कोलोकेसिया और राइजोम के लिए जो डायग्राम करने वाले हम लोग दैट इज जिंजर। तो ये जो हमारा पार्ट है ना ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल्स है क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ आती है। पोटैटो इज आलू, ओनियन इज प्याज, कोलोकेसिया अरबी, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी पोटैटो के फैमिली का ही होता है पर अरबी इसको, ये एक वेजिटेबल है अरबी कहते हैं इसको। जिंजर इज अदरक। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अक्सर एग्जाम में इससे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मतलब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्यूबर। ठीक है, और ये 4 ऑप्शंस में से ट्यूबर आप बिल्कुल पहचानेंगे कि पोटैटो है और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा पोटैटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइजोमेटस स्टेम, इनमें से कौन राइजोमेटस सिस्टम है। तो राइजोम्स के लिए जिंजर है, ये आपको याद रखना है। क्यों ये एग्जाम्पल चुना मैंने, क्योंकि ये एनसीईआरटी का रिकमेंडेड एग्जाम्पल है, यानी कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल लिखा गया है वही एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और उस एग्जाम्पल को ही आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे, इसलिए मैंने इन एग्जाम्पल्स को चुना है। तो अब हम एक एक करके करते हैं हमारा डायग्राम वर्क। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एक करके डायग्राम ड्रॉ किया, जो डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी के लिए भी दिए हुए हैं और ये डायग्राम्स आपको याद रखने हैं, बस एक पिक्चराइजेशन ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि किस तरह से बल्ब काम करता है, किस तरह से ट्यूबर काम करता है, कॉर्म कैसा दिखता है, जिंजर में किस तरह से स्ट्रक्चर मेंटेन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पोटैटो के डायग्राम के बारे में। देखिए ये एक पोटैटो है, आपको पता है कि पोटैटो में बीच बीच पे आईज होती हैं, इन आईज को हम लोग ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, दीज आईज आर नोन एज पोटैटो ट्यूबर्स। ठीक है, इसी वजह से पोटैटो को किस कैटेगरी में रखा हमने, ट्यूबर की कैटेगरी में रखा। तो ये आईज जो होती हैं इनको हम लोग पोटैटो ट्यूबर कहते हैं और यही धीरे धीरे जर्मिनेट करते हैं और इनको कट करके, अगर जहाँ पे इनके आइस पार्ट है वहाँ से कट करके अगर इनको लगाया जाए तो ये वहाँ से न्यू पोटैटो प्लांट का जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। तो पोटैटो में क्या याद रखना है आपको, आइस को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। और इस तरह से हमारा जो पोटैटो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, प्रोपागेट करता है। तो नेचुरल हुआ, यानी कि ये अपने ट्यूबर स्टेम की मदद से ही ये क्या हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। देखिए यहाँ पे याद रखना है कि अंडरग्राउंड अभी आप पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़मीन के नीचे होने वाली चीज़ें हैं। तो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड में आपको 4 चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं बल्ब, ऑनियन। ऑनियन में आपने देखा होगा कि बल्ब्स निकलते हैं एक एक करके, अगर आप उसका स्केल निकालना चाहें तो आप अलग अलग स्केल्स को अलग कर सकते हैं, है ना। लास्ट में एक छोटा सा बल्ब बचता है। तो बल्ब पार्ट में ऑनियन, गार्लिक, लहसुन, वो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये आपका ऑनियन प्रॉपर एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे टर्मिनल बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड्स हैं, स्केली लीव्स हैं और ये स्टेम होती है, मेन जो बीच में यहाँ पे है ना स्टेम, और ये इसका रूट पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑनियन जो होता है वो बल्ब की मदद से क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। अब मैंने बात की थी कॉर्म के बारे में। कॉर्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल कोलोकेसिया, जिसको अरबी कहते हैं। ठीक है, अरबी ये एक वेजिटेबल है ये, और हमारे बल्ब में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये सॉलिड है, इसके अंदर का सारा कुछ बिल्कुल सॉलिड होता है, लेकिन अगर आप ये बल्ब की बात करें तो इसके स्केल सॉफ्ट होते हैं। ऑनियन सॉफ्ट होता है कंपेयर टू पोटैटो, आपको भी पता है। ऑनियन में एक पिंच करेंगे आप तो ऑनियन जो होता है उसकी जो स्केल्स होती है सॉफ्ट होती है, उसी तरह से ये सॉफ्टनेस होती है इनमें, लेकिन ये क्या होते हैं ना, सॉलिड होते हैं। तो कोलोकेसिया, इनके ऊपर ये हल्के हल्के से ऐसे लैटरल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको नोड्स कहा जाता है, बीच बीच में इनमें नोड्स बनी होती है और नोड से ही इसमें नए बर्ड्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नया कोलोकेसिया, नया अरबी बर्ड्स के जरिए डेवलप करता है और इसमें रूट्स डेवलप होती है। अब बात करते हैं हम लोग जिंजर की। ये जिंजर जो होता है इसमें
बर्ड्स, यहाँ पे देखिए छोटा सा बर्ड है, ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करेगा। और जिंजर में खूबी ये है कि ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, यानी कि ज़मीन के नीचे क्षैतिज गति से हॉरिजॉन्टली ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इनमें एक दूसरे के साथ इनके बर्ड्स अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ ये जुड़े होते हैं, उनको तोड़कर अलग किया जाता है ना। तो ये जुड़े होते हैं और इसमें बीच बीच में स्केली लीव्स होती है, इसके ब्रांचेस होते हैं और रूट्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम में आपको मैंने बताया ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न और राइजोम, ये 4 हमारे जो हो गए ये अंडरग्राउंड स्टेम हो गए, ठीक है। पोटैटो, ऑनियन, कोलोकेसिया और जिंजर, ये 4 इसका एग्जाम्पल्स है। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं और डायग्राम एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, पर डायग्राम से आपको याद रखने में आसानी होती है कि हाँ ये इस तरह की चीज़ है, तो इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। ओके, तो दिस वाज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेम, दैट वाज अंडरग्राउंड स्टेम। अगली जो हमारी टॉपिक है वो होगी हमारी सब एरियल स्टेम, वो हम देखेंगे विथ डायग्राम कि वो किस तरह के होते हैं। ओके, तो हमारी जो अगली टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ सब एरियल स्टेम, ठीक है। सब एरियल स्टेम में भी हम लोग कैटेगरी करेंगे और एक एक करके इसके डायग्राम के साथ इसको पढ़ेंगे। तो सब एरियल स्टेम में भी हमें 4 डिफरेंट टाइप्स का सब एरियल स्टेम देखना होता है। देखिए, सबसे पहला जो सब एरियल स्टेम आपको पढ़ना है दैट इज रनर, ठीक है। दूसरा सकर, तीसरा स्टोलोन और चौथा ऑफसेट। ये 4 डिफरेंट तरह के सब एरियल स्टेम होते हैं। सब एरियल स्टेम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वैसे स्टेम जिनके तना का कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे रहता है और कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रनर में जो आपको एग्जाम्पल पढ़ना है इट इज़ दूब ग्रास। दूब ग्रास जो है ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है घास, जिसको कहते हैं हम लोग घास, कॉमनली जो घास उगती है ज़मीन पर। तो जब आप घास को ज़मीन से उखाड़ते हैं तो उसका कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे होता है और कुछ हिस्सा इसका ज़मीन के ऊपर होता है। तो दूब ग्रास रनर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर हम लोग सकर की बात करें तो इसमें आपको मिंट याद रखना है। मिंट इज पुदीना, पुदीना जो होता है ये मिंट सकर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप डायग्राम देखेंगे। स्टोलोन की बात करूँ मैं तो स्टोलोन के लिए जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी ये स्टोलोन में आपको पढ़ना है। क्या डिफरेंस है इन सब में ये सब आपको दिखेगा। डायग्राम जब हम देखेंगे तो हम डिफरेंसेस भी देखेंगे। ऑफसेट में मैं अगर बात करूँ तो इट इज़ आइकॉर्निया या वाटर हाइकंथ। इसको हम लोग हिंदी में जलकुंभी कहते हैं। इट इज़ नोन एज जलकुंभी। और एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है हमारे नीट के एग्ज़ाम में या फिर हमारे बायोलॉजिकल बोर्ड एग्ज़ाम में कि इसको किस नाम से इसके क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि क्या क्या कहा जाता है इसको। इट इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, इसको हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, ठीक है। ये अभी तक कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए और अगर ये एग्जाम्पल्स नहीं देता है तो कोई अदर एक्वेटिक प्लांट, ये एक जलीय पौधा है, पानी में होने वाला ये प्लांट होता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये सवाल आ जाए कि कोई और भी नाम दे दिया, जैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्वेटिक प्लांट का नाम दे दिया गया आपको, पिस्तिया, ट्रैपा, और आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, तो आपका ऑप्शन इकॉर्निया या वाटर हाइकंथ, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये टेरर ऑफ बंगाल से काउंट होता है, ठीक है। तो दिस वाज द एग्जाम्पल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डायग्राम पार्ट। देखिए, सबसे पहले दूब ग्रास के बारे में मैं आपको बता दूं। ये मान लीजिए सॉइल का सरफेस है। इस सॉइल के सरफेस पर यहाँ पे हमारी ग्रासेस हैं नोड्स पे, ठीक है। ये हमारी ग्रासेस हैं। इन ग्रासेस का कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर ये हट रहा है, तो ये जो पार्ट है, ये जो वाइट से ये जो एक्सिस है जहाँ पर ये ग्रास हो रही है, दिस इज नोन एज नोड,
ठीक है, इसी को हम लोग नोड कहते हैं। और ये हो गए हमारे रनर स्टेम, जो ज़मीन से जुड़कर डायरेक्ट बढ़ते चले जाते हैं। इनको अगर रोका नहीं गया या स्टॉप नहीं किया गया तो ये पूरे ज़मीन पर छा जाते हैं। दिस इज़ नोन एज रनर टाइप ऑफ स्टेम। तो रनर स्टेम में दूब ग्रास है। दूब ग्रास में मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सिस पर ये जगह छुटती है और ये नोड्स के जरिए डेवलप होता है। इसका कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर और कुछ हिस्सा नीचे प्रेजेंट होता है। दैट इज़ मिंट, पुदीना, इसके अलावा क्राइजेंथेमम, गुलदाउदी जिसको कहते हैं, गुलदाउदी भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर जो पूछी जाती है दैट इज़ क्राइजेंथेमम, यानी कि हिंदी में इसको गुलदाउदी कहा जाता है। तो मिंट मतलब तो पुदीना होता है। पुदीना के अलावा अगर कोई एग्जाम्पल है तो गुलदाउदी, जिसमें सकर स्टेम होती है। देखिए ये स्टेम है तो प्लांट ज़मीन के ऊपर, लेकिन इसका तना ज़मीन के नीचे होते हुए, बहुत ही नीचे से होते हुए जा रहा है और जहाँ पर ये डेवलप हो रहा है वहाँ से फिर एक नया बेबी प्लांट डेवलप हो जाता है। तो दिस इज़ नोन एज सकर, जिसमें स्टेम ज़मीन से नीचे होते हुए जाएगा। अब यहाँ देखिए स्ट्रॉबेरी में आर्च यानी कि एक तीर के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन के सरफेस से दूर है, ये ज़मीन के सरफेस से अटैच होता है, यानी कि सॉइल के सरफेस को टच करता हुआ ये ऊपर से डेवलप होता है। तो देखिए सकर और स्टोलोन का डिफरेंस, सकर में स्टेम पूरा नीचे से होते हुए जा रहा है, अंडरग्राउंड होते हुए जा रहा है, लेकिन ये ज़मीन के सरफेस को छूता हुआ जाता है और जहाँ पर ये रुकते हैं वहाँ से फिर एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये है स्टोलोन, जिसको स्ट्रॉबेरी जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लास्ट में इकॉर्निया, जिसको मैंने बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल बताया, ये एक एक्वेटिक है, वाटर से रिलेटेड है, सॉइल और वाटर सरफेस से रिलेट करता है ये। तो देखिए ये इसके लीव्स होते हैं, इसके जो लीव्स हैं ना वो काफ़ी सक्लेंट होते हैं, यानी कि थोड़ा हेल्दी टाइप के मोटे लीव्स होते हैं और ये आराम से हमारे सरफेस ऑफ सॉइल, इनका जो पानी के अंदर इनका लेटरल नीचे का जो पोर्शन होता है वाटर डेप्थ होता है और मिट्टी को ये पकड़े रहते हैं अपने ऑफसेट स्टेम की मदद से और ये सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर डेवलप होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकॉर्निया, दैट इज वाटर हाइकन। तो ये है सेकेंड टाइप ऑफ स्टेम, दैट इज सब एरियल टाइप ऑफ स्टेम। अगर मैं तीसरे टाइप ऑफ स्टेम की बात करूं, द थर्ड टाइप ऑफ स्टेम, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि द थर्ड टाइप ऑफ स्टेम इज एरियल स्टेम। तो अगला जो हमारा स्टेम का टाइप है दैट इज एरियल स्टेम। एरियल स्टेम के लिए आप जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल याद रखेंगे दैट इज शुगर केन। शुगर केन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है हमारे एरियल स्टेम का, गन्ना जिसको कहते हैं, क्योंकि ज़मीन से ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ज़मीन के नीचे कोई भी हिस्सा इसका डेवलप नहीं होगा, ईडेबल पार्ट। तो ईडेबल पार्ट यानी कि जो पार्ट ग्रोथ करता है, जो पार्ट रिप्रोडक्शन करता है शुगर केन का, वो सरफेस के ज़मीन से ऊपर होता है। तो एरियल स्टेम में एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज शुगर केन। तो ये था स्टेम। स्टेम में 3 तरह का स्टेम आपने पढ़ लिया, अंडरग्राउंड के 4 पार्ट, उसके बाद सब एरियल के 4 पार्ट, और एरियल मतलब सिर्फ ये अकेला ही है जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर डेवलप हो, उसको हम लोग एरियल स्टेम कहते हैं और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया हमारा शुगर केन। अब हम आते हैं कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, उसके अलावा कौन ऐसी चीज़ है जो हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, याद रहे ये सारी टॉपिक आपके टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मैं दे रही हूँ आपको, जिसमें रूट 2 तरह का, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। स्टेम में 3 तरह के स्टेम की बात हो गई। अब तीसरी चीज़ जो पौधे को ग्रोथ करने में मदद करती है वो है हमारा लीव्स। ठीक है, तो लीव्स के तौर पे जो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, हमेशा जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है दैट इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम लीव्स ऐसी होती हैं जिनके लीफ के सरफेस पर ही, अगर ये लीफ ज़मीन में गिर जाती हैं तो इनके लीव्स पर ही नए नए छोटे छोटे लीव्स डेवलप हो जाते हैं, नए बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइलम। और एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज बिगोनिया। ये 2 ऐसे हमारे मतलब पार्ट्स हैं जो कि लीफ के प्रोपागेशन से डेवलप होते हैं। इनमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन लीव्स की मदद से होता है। ठीक है, तो दिस वाज योर ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का एनसीईआरटी में डायग्राम, इट इज़ अ सिंपल डायग्राम जिसमें एक लीफ होती है और लीव्स के ऊपर ही छोटे छोटे से ऐसे करके लैटरली एक लीव्स डेवलप है और
इस लीफ के ऊपर ही छोटे छोटे से कई सारे ऐसे बर्ड्स लीव्स के ही फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं और ये धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बड़े होते हैं और एक नया लीफ फॉर्म कर देते हैं। तो दिस वाज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफिलम। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपागेशन थ्रू लीव्स टेक्स प्लेस, लीव्स के जरिए प्रोपागेशन किस में होता है। तो लीव्स के जरिए प्रोपागेशन, एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में काउंट किया गया दैट इज ब्रायोफिलम, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और दूसरा एग्जाम्पल्स अगर आप याद रखना चाहें तो दैट इज बिगोनिया। अब हम आते हैं हमारे चौथे पार्ट पर। चौथी ऐसी कौन सी चीज है, तो इट इज बल्बिल। ठीक है, बल्बिल क्या होते हैं, बल्बिल भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा टर्मिनल होता है। बल्बिल में जो एग्जाम्पल याद रखना होता है दैट इज एगेव। एगेव एक अमेरिकन ट्रॉपिकल प्लांट है, याद रहे एगेव जो होता है ना, इसका दूसरा नाम ही होता है अमेरिकन एलो। ठीक है, इसमें भी स्केली लीव्स वगैरह होती हैं एलो के जैसा। तो अगर हम इसका एक रफ स्केच आपको दिखाएं, कुछ इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर में सेक्शंस में ये डेवलप होता है। ठीक है, और इसके लैटरल सरफेस पर ऐसे पतले पतले से स्केल्स लगे होते हैं। देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो होती है इसको हम लोग लैटरल बड कहते हैं। और यही क्या करता है, धीरे धीरे से डेवलप होता है और एक नया एगेव फॉर्म करता है। तो अमेरिकन एलो भी इसको कहा जाता है। तो इसलिए बल्बिल में एगेव का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, तो लीव्स और बल्बिल, यानी कि अभी तक आपने क्या देखा कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए 4 पार्ट प्लांट का सबसे अहम है, रूट, स्टेम, लीव्स और बल्बिल। लीव्स के लिए 2 एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, बल्बिल में एगेव हमेशा पूछा गया, इसको याद रखिए। उसके बाद स्टेम्स में 3 तरह की स्टेम्स, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल याद रखिए। और रूट्स में 4 तरह के रूट्स जो हैं आपको जो पढ़ाए गए, रूट्स में 2 तरह के रूट्स जैसे टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट आपको याद रखना है। ठीक है, तो डायग्राम वर्क कर लीजिएगा और इवन एनसीईआरटी रीड कीजिए प्लीज़, क्योंकि एनसीईआरटी रीड करते रहेंगे अगर आप तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। गो विद द एनसीईआरटी स्टडी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मोर एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये सारी वीडियोस मिलती रहें और उनकी भी स्टडीज़ कंटिन्यूस होती रहे। ओके, थैंक यू।